हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ आंवले की कैंडी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, इसको आप आराम से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो आंवला लिया है। आंवले को अच्छी तरह से धो लिया है और इसका हमने पानी निकाल लिया है। कैंडी बनाने से पहले आंवले को हमें उबालना होगा। इसको उबालने के लिए मैंने पानी उबलने के लिए रखा है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम आंवले को डालेंगे। सभी आंवले को हम पानी के अंदर डाल देंगे उबालने के लिए। और ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आंवले पानी में उबलेंगे इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी ये हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट होने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से करीब 7-8 मिनट हम इसको उबलने देंगे। और जब आंवले सॉफ्ट हो जाएंगे, यानी हम यूं चेक करेंगे कि आंवले हल्के हल्के सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, तब तक हमें इसको पानी के अंदर उबालना है। और पानी इतना लेंगे जिसमें कि सभी आंवले अच्छी तरह से डूब जाएं। आंवला उबल कर एकदम तैयार हो गया है, उसकी पहचान ये होगी कि हम किसी भी आंवले को उठाएं वो इस तरह से अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा, यानी आंवले की फांकें अलग होनी दिखाई देंगी हमें। ये देखिए, इस तरह से हम किसी भी आंवले को पानी से निकाल कर चेक करेंगे तो वो खुलना शुरू हो जाएगा, यानी हमें तब तक इसको उबाल लेना है। ये देखिए, कोई भी आप आंवला देखें वो सभी खुल चुके हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और आंवले को पानी से छानकर हम अलग कर लेंगे। ये आंवले उबल कर तैयार हो गए हैं, इसको मैंने स्ट्रेनर में छान लिया है और पानी इसका हमने अलग निकाल लिया है। और ये जो उबला हुआ पानी है इसको हम जैसे सिर धोते हैं उस वक्त हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आंवले का असर आया हुआ है। और आंवला सिर के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए हमारे बहुत अच्छा है। अब ये आंवले उबल कर तैयार हो गए हैं, इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे और इसको हम एक कपड़े पर फैला लेंगे। ऐसा करने से इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी कपड़ा सोख लेगा और आंवला भी हमारा हल्का सा ठंडा हो जाएगा। ज्यादा हमें इसको ठंडा नहीं करना है। और अब हम इसको आसानी से हाथ से दबाते हुए खोलेंगे और इस तरह से इसकी फांकें हम अलग कर लेंगे और गुठली को हम निकालकर अलग फेंक देंगे। यानी हमें गुठली नहीं चाहिए, बस हम आंवले की फांकों को अलग कर लेंगे। इस तरह से हम सभी आंवलों को खोल लेंगे। ये बहुत आसानी से और हाथ से ही ये प्रोसेस हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और ये देखिए, इस तरह से हम सभी आंवलों को खोलकर तैयार कर लेंगे। इसकी फांकें भी बिल्कुल एकदम इक्वल साइज की निकल कर आती हैं। और इस मौसम में आंवला भी बहुत आ रहा है तो इसको बनाना भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी आंवला भी प्रचुर मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है। और ये देखिए, मैंने आंवले की फांकों को अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक हम कांच का बर्तन लेंगे, कोई भी बोल, यानी कांच का लें आप या चीनी मिट्टी का ले लें, और उसमें आप आंवले की फांकों को डाल लेंगे। 1 किलो आंवले के लिए मैंने 750 ग्राम चीनी ली है। चीनी को मैंने अभी पीसा नहीं है, इसी तरह से बस हम चीनी को लेंगे और हल्के से गर्म अभी आंवले हैं उस पर हम चीनी को डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। इसे हमें कांच के बर्तन में ही रखना है। सभी चीनी हम आंवले के ऊपर डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये मुझे लग रहा है शायद बर्तन थोड़ा सा मेरा छोटा पड़ गया है, इसके लिए मैं इसको 2 बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ, यानी दूसरे बोल में मैं थोड़े से आंवले अलग निकाल रही हूँ। चीनी और आंवला हम दोनों बोल में निकाल लिया है। और ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने आंवलों की फांकों पर अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर दिया है। इसके लिए हमें कोई चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको ढककर रख देंगे पूरे 3 दिन के लिए। बस बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी धीरे धीरे घुल जाएगी और ये आंवलों में अंदर तक अच्छी तरह से चली जाएगी। इस तरह से हम इसको रख देंगे और 3 दिन हम इसको लगभग भीगे रहने देंगे। अब आज मैं पूरे 3 दिन के बाद इसको चेक करा रही हूँ आपको। ये देखिए, चीनी बहुत अच्छी तरह घुल गई है, इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला था, आंवले का ही जो जूस निकला था और चीनी उसमें मिक्स करके, और ये इस तरह से चीनी का एक सिरप इसके अंदर तैयार हो गया है। और आंवले की जो फांकें हमने इसके अंदर डाली थी वो अच्छी तरह अंदर तक मीठी हो गई है।
अब हम क्या करेंगे, एक बोल इस तरह से मैंने ले लिया और ऊपर एक छलनी रख ली है। हमें इसको छानना है, यानी फाकों को इस शरबत से हमें अलग कर लेना है। इस तरह से हम सभी आंवलों को चीनी वाले पानी से अलग कर लेंगे। बस आंवला हमने एक बार पहले उबाला है, अब इसको हमें कोई आंच पर रखने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से देखिए आंवले की फाकें और चीनी का जो शरबत बना था वो दोनों मैंने अलग कर लिया है। कैंडी को बनाने में लगभग 5 दिन पूरा लगेंगे, यानी 3 दिन हम इसको भिगो कर रखेंगे और अब हम इसको धूप में सुखाएंगे। इस तरह से हम चीनी के शरबत से बिल्कुल आंवले की फाक अलग कर लेंगे। और इसके लिए मैंने एक थाली ली है, इसमें मैं आंवले की फाकों को थोड़ा फैलाकर अच्छी तरह से इसको तैयार करूंगी, यानी इसको हम धूप में सुखाने के लिए रखेंगे। आप किसी भी बड़ी थाली या किसी बड़ी प्लेट पर आप इसको फैला सकते हैं, और या आप ज़्यादा अगर आंवला बना रहे हैं तो आप कपड़े पर भी इसको फैला सकते हैं। और ये जो इधर इसका चीनी का शरबत बना है, इसको हम और दूसरे किसी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। हम आंवले का मुरब्बा बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे ही कांच की बोतल में भरकर रख सकते हैं। और गर्मियों में इससे हम शरबत बना सकते हैं, यानी कोई भी आप जो शरबत बना रहे हैं उसमें आप इसको डाल सकते हैं। और इधर मैंने 2 दिन आंवले की फाकों को धूप में अच्छी तरह सूखने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए 2 दिन के बाद आंवले बढ़िया तरह सूख कर तैयार हो गए हैं। बहुत जैसा हमें चाहिए था कैंडी बनाने के लिए, आंवले की फाकें इस तरह से ये तैयार हो गई हैं। अभी हल्की सी ये चिपचिपी हैं, और इसकी चिपचिपाहट को हटाने के लिए और इसे एक और बढ़िया टेस्ट देने के लिए इसमें मैंने 1 चम्मच ही पिसी हुई चीनी ली है। इसको हम इनके ऊपर फैला लेंगे और हाथों से अच्छी तरह से पिसी हुई चीनी को आंवले की फाक जो हमने तैयार की हैं इनके ऊपर हम लपेट देंगे। यानी हमने सूखी चीनी इस तरह से डस्ट की है और अच्छी तरह से हम आंवले को इसमें लपेट लेंगे। ऐसा करने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और चिपचिपाहट जो है इसकी वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और बिल्कुल ये इसी तरह से तैयार हो गई हैं जैसे कि मार्केट में मिलती हैं। तो देखिए 1 किलो आंवले से हमने इतनी कैंडी बनाकर तैयार कर ली है। इसको आप रख सकते हैं और ये पूरा साल भर भी खराब नहीं होंगे, यानी आप एक बार बनाएं और इसको आप साल भर तक जब तक भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए भी हम एयर टाइट कंटेनर लेंगे। अगर कंटेनर कांच का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसको हम अच्छी तरह से ढककर रख दें और जब भी हमें इसको खाना हो खाएं। आंवले के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। और कैंडी फॉर्म में बच्चे भी इसको बड़ी इजीली खा लेंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत अच्छी कैंडी बनकर तैयार हुई है, कलर भी देखिए बहुत अच्छा आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, घर में बनाना बहुत आसान है। आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखें और ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक दें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।